वंदे वाणी विनायको सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित करात नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्त्वकाञ्च गौरांगे श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुं नाम गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नाशय विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भगतं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हरे राम हरे राम एव केवलं कलो नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। सप्ताह ज्ञान
यज्ञ की जय हो, राजन परीक्षित की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, अखंड ज्योति मैया की जय हो, आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो, भो पितर देव की जय हो, खुटा ढहरा पावन धाम की जय हो, राठौर परिवार की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो, श्री कुलेश्वर नाथ महादेव की जय हो, श्री फणिकेश्वर नाथ महादेव की जय हो, श्री पंचकोशी धाम की जय हो, फिंगेश्वर पावन धाम की जय हो, वेद लक्षणा गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, छत्तीसगढ़ मैया की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो, प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आए सभी भक्त मिलकर के भगवान जी के मंगल में नाम का आश्रय लेते हुए आज के कथा रूपी मंदाकिनी पर हम सब प्रवेश करेंगे। आप सब गाइएगा ताली की सेवा देते हुए और कहिएगा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
गाइए ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। अंगड़ाई ले मधु मुस्कन पे। 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 कजरीली तिरछी चितवन से। चितवन से कजरीली तिरछी चितवन से। चितवन से शुकदास 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 बिके हैं बिन मोह। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा गाइए गाइए हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय राधा सब गाइए हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण जगन्नाथ रमण प्यारो राधे रमण जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण काली की सेवा देते हुए हरि बोल जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो बाधा हरण जय जय राधा रमण प्यारो बाधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो बाधा हरण जय राधा रमण प्यारो बाधा जय जय राधा रमण प्यारो बाधा हरण जय जय राधा रमण प्यारो बाधा हरण जय जय राधा रमण प्यारो बाधा हरण गाइए मस्ती के साथ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो राधा रमण भगवान की भागवत जी भगवान की प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी प्रेम से बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो श्री राधा रमण सरकार की जय हो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो लाडली लाल की जय हो आप सबको सप्रेम जय श्री कृष्ण। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधारास बिहारी स्नेह बिहारी गिरवरधारी जगतगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महती कृपा को लेकर भूमंडल के राजाधिराज योगीराज भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी के
असीम अनुकंपा को लेकर, पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति माँ भगवती के पूर्ण कृपा प्रसाद को लेकर, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के पूर्ण आशीर्वाद को लेकर, आदरणीय श्री डहरूराम कौशल्या राठौर जी, श्री लोचन प्रसाद चंद्र कुमारी राठौर जी, श्री टुरेंद्र कुमार उत्तरा राठौर जी, दिव्य यजमानत्व पद पर प्रतिष्ठित होकर के समस्त राठौर परिवार अपने इष्ट मित्रों को लेकर, सगे संबंधियों को लेकर, खूटा डहरा निवासी समस्त ग्रामवासियों के पूर्ण सहयोग को लेकर तथा आप समस्त भक्तों के श्रद्धा प्रेम विशेष सहयोग को लेकर पितरों के कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, जनमानस के कल्याणार्थ तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मनोकामना को लेकर, कृष्ण के प्रति भक्ति को और बलिष्ठ करने के लिए कलिमल हारिणी पाप मोचनी भवतारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किए हैं, जिस आयोजन के तृतीय दिवस के परिवेश में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार बड़े भाव से आप सब जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, डोंट वरी बोल हरि, राधे राधे कहो, चकाचक रहो। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमलंगमदापहारम्, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। बंधुओं, इस मृत्युलोक में दो प्रकार की गंगा वास करती है। एक चरणोदक गंगा और एक जिसके आश्रय में हम सब बैठे हैं, ये भगवदीय गंगा, भागवत रूपी गंगा, जिसे ज्ञान गंगा भी कहा गया। इसीलिए 14 जो लोक हैं, लोगों की संख्या 14 बताई गई। 7 लोग नीचे है और 7 लोग ऊपर है। नीचे 7 लोग अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और सूतल, ये नीचे 7 लोग हैं। हम जिस धरती पर बैठे हैं उसके नीचे, और ऊपर 7 लोक है। भू अर्थात ये धरती, भू भुवः जनः तपः महर सत्य और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक, ये कुल 14 लोक हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा,
इन 14 लोकों में सर्वोत्तम लोक कौन सा है? हाँ, क्योंकि प्रथम दिन के कथा में नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महात्म्य में नारद जी ने वर्णन किया, मैं मृत्यु लोक को सर्वोत्तम लोक जानकर, अर्थात सबसे उत्तम लोक है ये। जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती पर आने के लिए बड़े बड़े तरसते हैं महाराज। हमारे पिताजी कथा में कहते थे, सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए। ये देवता सब अमृत पी लिए हैं। अब भाई जो अमृत पिएगा वो मरेगा थोड़ी, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक नया शरीर कैसे मिलेगा? इसलिए देवता तरसते हैं। तब ना संतों ने कहा, और पुराण पुरुषोत्तम ने भी कहा, पुराण भगवान ने कहा कि भाई जब भी अपने घर पर कोई अनुष्ठान कराओ, विशेष करके भागवत जी को जब बिठाओ तो सभी देवी देवताओं को भी बिठा देना बुला के। ऐसे तो आ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य देह उनके पास है नहीं। तभी तो राठौर परिवार वहां वेदी निर्माण किए हैं, सभी देवी देवताओं को बिठाए हैं, और रोज उनकी सेवा चल रही है, रोज उनको बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद मिल रहा है। तरसते हैं वो। तो सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए, और ये आदमी जिसे शरीर मिल गया है, ये आदमी कैसा? 3.5 हाथ का ये आदमी, हाड़ मास का ये पुतला, क्या कर रहा है संसार में आकर? हमारे गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति आज भी अगर अपने बुद्धि पर ये विचारधारा लेकर जी रहा हो कि मुझे कमाना है, खाना है और सोना है, तो यकीन मानिए वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। जो केवल विषय वासना में ही लिप्त है, जिसे केवल इसी बात की चिंता रहती है कि सुबह कौन सी सब्जी बनेगी और कैसी बनेगी, शाम को कौन सी सब्जी खाएंगे, मुर्गी खाएंगे कि बकरा खाएंगे कि मछली खाएंगे कि अंडा खाएंगे। अरे भाई, ये मनुष्य देह अमूल्य है, कब समझेंगे हम? कब? इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि ये आदमी, इस आदमी से कुछ नहीं बच रहा है महाराज। एक भी जीव ऐसा नहीं बच रहा है जिसे आदमी नहीं खा रहा। मैं तो ये कहता हूं, तुम्हारे हाथ के एक उंगली को अगर काट दिया जाए तो कितनी पीड़ा होती है? एक उंगली अगर छोटी सी कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है? जो जीव जीवित है उसे जबरदस्ती जब मारा जाता है तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी? कभी बैठिए, कभी विचारिए, उसकी आह को समझने का प्रयास करिए, उस जीव के आह को थोड़ा विचारिए। तभी तो साधक कहते हैं, तभी तो भगवान के भगत कहते हैं कि भाई अगर दूसरे के जीव का दुख तुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो समझना तेरा हृदय हृदय नहीं पत्थर है, क्योंकि यह द्रवीभूत नहीं हुआ। इसे पीड़ा नहीं हो रही है उसे मारने में, तो कैसे हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं? मानव रूपी जन्म को हम लिए हैं तो मानव का धर्म है। क्या धर्म है मानव का?
हमारा सनातन धर्म सीमित नहीं है, अनेक अनेक धर्म हैं। सनातन धर्म में क्या कहा गया, पति के लिए क्या धर्म है, पत्नी के लिए क्या धर्म है, पड़ोसी के लिए क्या धर्म है, जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के लिए क्या धर्म है, जिस नगर पर जिस गांव पर हम रहते हैं उस गांव पर हमारा क्या धर्म है। अगर इन धर्मों को हम भूले बैठे हैं तो समझिए हम अभी तक सोए हैं, जागे नहीं हैं। इस मामले में तो जो शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं, मानिए आपके जीवन में प्रभु की कृपा है। क्यों? क्योंकि आपके थाली में किसी जीव का मांस का टुकड़ा नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप सौभाग्यशाली हैं। और अभी भी अगर थाल में मांस का टुकड़ा परोसा जा रहा है और बड़े चाव से हम खा रहे हैं तो समझिएगा हम मनुष्य नहीं, हम राक्षस से भी गए गुजरे हैं महाराज। इसीलिए पिताजी कहते थे कि सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए, लेकिन ये आदमी क्या में लगा है। सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए, फिर भी आदमी प्यासा है एक दूसरे का खून पीने के लिए। आदमी से सारा संसार डरता है। ये आदमी से कौन नहीं डरता। जंगल का राजा शेर, उसे भी आदमी अपने कब्जे में कर कर रखा है। हंटर उठाता है, बैठ जा बोलता है तो बैठ जाता है, उठ बोलता है तो उठ जाता है। हाथी एक पैर ऐसे रख दे आदमी के ऊपर चटनी बन जाए महाराज। वो हाथी भी आदमी के कब्जे में है। अरे पशु पक्षी को छोड़ो, भूत प्रेत तक आदमी के कब्जे में है। कितना खतरनाक है ये आदमी। तो सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए, फिर भी आदमी प्यासा है एक दूसरे का खून पीने के लिए। आदमी से सारा संसार डरता है। कौन नहीं डरता? आदमी से सारा संसार डरता है। तो फिर आदमी से कौन डरता है? फिर ये आदमी किससे डरता है? आदमी से सारा संसार डरता है, तो फिर ये आदमी किससे डरता है? एक जगह ऐसी में प्रश्न किया, बताओ भाई आदमी किससे डरता है? तो किसी ने कहा भगवान से डरता है। तो हमने कहा सत्य सत्य कहना, क्या ये आदमी भगवान से डरता है? सत्य में अगर ये आदमी भगवान से डरता महाराज, तो कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता, कभी किसी जीव को मार करके नहीं खाता। अगर ये आदमी भगवान से डरता तो ये आदमी तो बड़ा होशियार है महाराज। ये आदमी भगवान को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखा है। कैसे? अच्छा काम करता है तो ऊपर वाले को देखता है, देख मैंने ऐसा किया। अच्छा काम करता है तो ऊपर वाले की तरफ देखता है, और बुरा काम करता है तो भूल जाता है कि ऊपर बैठा है। बुरा काम करता है तो सोचता है गोपनीय रहेगा, ये बात कोई नहीं जानेगा। लेकिन सत्य छिपता है क्या? वो एक शायरी है ना, बड़ा फेमस शायरी है, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं बहुत छोटा था तब सुना था इसे। तो किसी ने कहा परफ्यूम छिड़क देंगे महाराज। वो छिड़कना भाई, कितना देर टिकेगा वो परफ्यूम भी है?
एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये वस्तु मैं दे रहा हूं, इस वस्तु को ऐसे जगह रख करके आना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। सबको बांट दिए, पहले जाओ जाओ, और दिन ढलने के पहले आ जाना। सब वस्तु लिए जो आज्ञा गुरुजी कहे, अब भागे महाराज। सब जा रहे हैं ऐसे स्थान की तलाश में जहां कोई ना देख रहा हो। सुबह से शाम हो गई, सब अपना रख के वापस लौट गए। एक शिष्य बच गया, लौटा नहीं था। शाम हो गया, वो शिष्य नहीं लौटा। देर रात हो गई, शिष्य नहीं लौटा। अरे सुबह हो गई, शिष्य नहीं लौटा। दूसरे दिन ढलती शाम को वो शिष्य लौटा। गुरुजी सबको फिर से खड़े किए और सबसे पूछते गए, ऐ कहां रखे? तो किसी ने कहा मैं नदी में फेंक दिया। किसी ने कहा मैं तो एक पेड़ के नीचे गाड़ के आ गया, कोई नहीं देख रहा था गुरुजी। तो किसी ने कहा मैं तो एक और जंगल के भीतर में एक गुफा है गुरुजी, वहां डाल के आ गया, वहां कोई था ही नहीं गुफा में। तो जो 2 दिन बाद लौटा उससे पूछे, कहे बेटा तुम कहां थे 2 दिन तक? कहे गुरुजी मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, मुझे एक भी स्थान ऐसा नहीं दिखा जहां कोई ना हो। मैं भी गया था नदी में फेंकने, मैं भी गया था पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ करके फेंकने, मैं भी गया था गुफा के भीतर वहां रख के आने के लिए। गुरुजी जितने जगह मैं रखने गया, कहीं मैं अपने आप को अकेला नहीं पाया। जब जब रखने का प्रयास किया, हर जगह वो चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर के दर्शन दे रहे थे। हर जगह मुझे उनका दर्शन हुआ। गुरुजी कहे बेटा आज का विजेता तो तू ही है, मैं यही तो प्रकट करना चाह रहा था, यही भाव प्रकट करना चाह रहा था। भाई कहां तक भागोगे, कहां तक जाओगे और कहां तक ये विचार रखोगे कि हम जो पाप कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। कहां? अरे जिस जगह जाओगे उन्हें ही पाओगे। और जगह की बात छोड़ो, यहां भीतरी में बैठा है वो, इधर इधर। हमारे पिताजी कथा में कहते थे हमारे सबसे करीब कौन है? पत्नी है? नहीं भाई। पति है? अरे नहीं जी। बेटा है? बेटी है? कोई नहीं है। हमारे सबसे करीब ठाकुर है, इधर भीतर में बैठे। वही यहां बैठ करके ये हमारे हृदय को, हार्ट बीट को चला रहे हैं। और उनके रहने का प्रमाण क्या है ये भी बता दूं मैं। भगवान यहाँ है उसका प्रमाण क्या है? तो भगवान यहाँ है उस बात का प्रमाण है कि जब जब आप अच्छे कर्म करेंगे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपका रोम रोम पुलकायमान हो जाएगा। और जब जब आप गलत काम करेंगे हृदय की गति बढ़ जाएगी, माथे पर पसीना आ जाएगी, एक भय सा माहौल बन जाएगा। उस समय यही भीतर में बैठ के आगाह करता है कि ऐ मूर्ख, तू जो करने जा रहा है वो गलत है, अभी भी समय, हाथ पीछे खींच ले। लेकिन ये आदमी बड़ा होशियार ना, मैंने कहा ना, ये आदमी बड़ा होशियार, हर जगह अपनी बुद्धि लगाता है। तो ये आदमी भगवान से भी नहीं डरता, फिर किससे डरता है? तो सुने हैं देवता भी तरसते हैं आदमी बनने के लिए,
फिर भी आदमी प्यासा है एक दूसरे का खून पीने के लिए। आदमी से सारा संसार डरता है, पर क्या बताएं यारो, आदमी से केवल आदमी ही डरता है। और अगर सत्य में अभी भी हम मांस और मदिरा के पीछे पड़े हैं तो यकीन मानिए फिर हम वो तुलसी के उस चौपाई को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तुलसी ने लिखा मानस पर, बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसे प्रमाणित करेंगे फिर बड़े भाग? कैसे प्रमाणित करेंगे? हमारा ये शरीर जो मिला है, ये शरीर मिला है हमारे आहार को शुद्ध करने के लिए। जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका विचार कैसे शुद्ध होगा? और जब विचार शुद्ध नहीं है तो फिर व्यवहार कैसे शुद्ध होगा? और जब व्यवहार शुद्ध नहीं है तो फिर हृदय में प्रेम कैसे बढ़ेगा? और जब हृदय में प्रेम नहीं है तो ठाकुर के प्रति भक्ति कैसे बढ़ेगी? बंधुओं, स्पष्ट है पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश जहां अन्न और जल को शोधा गया है, सिद्ध किया गया है। यहां अन्न की प्रधानता है, यहां जल की प्रधानता है। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, आप जैसे पानी पिएंगे वैसा आपको वाणी निकलेगी। भाई शराबी क्या अच्छी बात करता है क्या? जो शराब लिया रहता है क्या अच्छी बात करता है वो? ऐसे ही मांस भक्षण करने वाले के मन में प्रेम कैसे बढ़ेगा? उनके बुद्धि में शुद्धता कैसी आएगी? ये शरीर मिला है बड़े भाग कहलाने के लिए। अब बड़े भाग कब कहलाएंगे? अगर सुंदरता में हम बड़े हैं मान लो, तो हिरण को देखो कितना सुंदर दिखता है, पक्षियों को देखो कितना सुंदर दिखते हैं। अगर बल में बड़े हैं तो हाथी के पास महान बल है महाराज। परिवार में बड़े हैं तो सुअर एक बार में कितना बच्चा पैदा कर देता है। फिर कैसे बड़े? तो हमको हमारे ठाकुर ने विवेक दिया। विवेक का अर्थ क्या है? समझदारी, सत्य को जानना। विवेक अगर होगा तो रस्सी पड़े रहेगी, वो रस्सी ही दर्शन होगा। और अगर विवेक नहीं है तो रस्सी में भी सर्प का भ्रम हो जाएगा। इसलिए विचार करना आवश्यक है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और मैं तो ये कहता हूं कि कथा अगर हमारे जीवन में आ गई है तो समझिए कथा हमको मौका दे रही है, ये कथा हमको अवसर दे रही है। क्या कैसा अवसर? क्या अवसर? कहे अभी तक जो किए सो किए, लेकिन अब संकल्प करें कि आज के बाद हम अपने जीवन को थोड़ा सुधार कर चलेंगे। अगर जीवन को थोड़ा सुधार लिए तो ठाकुर की कृपा हो गई तो जीवन संवर जाएगा महाराज, और इस लोक में भुक्ति और आगे परम गति व मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कल पर मत टालिएगा। अरे लो ना लेन काली छोड़ दे, वो पिए खाए काली छोड़ दे। काली 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 आ है कबू, वो कल कबू आधेगा ते कल कबे ना तो वो कल आज हो जाए। वो कल एक दिन आगे बढ़ गए। कल 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 कबीर ने कहा क्या कल कल में पड़ा है, मर जाएगा, कल नहीं आएगा। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो
अब अरे पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। अरे कब करेगा, इसलिए आज कर ले। संतों ने कहा जितनी अच्छी चीजें हैं वो आज करो, अभी करो, तुरंत करो। जितनी अच्छी चीजें हैं, जितने अच्छे कार्य हैं अभी कर लो, और जितने गलत कार्य हैं, जितने बुरे कार्य हैं उसको कल पर टालते जाओ, कल पर टालते जाओ, कल पर टालते जाओ। इसलिए ये अवसर फिर मिलने का नहीं है, ये अवसर फिर मिलने का नहीं है, पता नहीं कब मिले। इसलिए समय अच्छा है, संकल्प कर लो भाई। कथा इसीलिए तो आती है जीवन में, ताकि हम कुछ संकल्प करें, ताकि हम कुछ विचार करें, और विचार करके अपने जीवन को थोड़ा सा और प्रकाशित करें। तो ये वो लोक है जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े तरसते हैं। और पूरे 14 लोक में महाराज ध्यान देना इस बात पर, पूरे 14 लोक में ये दोनों गंगा केवल और केवल इसे मृत्यु लोक में ही संभव है। ये मृत्यु लोक में ही प्राप्त है ये दो गंगा, एक चरणोदक गंगा और एक भागवत रूपी ज्ञान गंगा। स्वर्ग में जाने के बाद कहेंगे कि गंगा मिल जाए, नाना। बैकुंठ में साकेत में नाना, गोलोक धाम में बिल्कुल नहीं, और नीचे लोक में तो संभव ही नहीं है। जो है यही है, यही। इसीलिए सर्वोत्तम लोक इस भूलोक को कहा गया, इस मृत्यु लोक को कहा गया। इसलिए तभी गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहां पावा? इस मृत्यु लोक में पावा, इस भूलोक में पावा। तो महाराज वो चरणोदक गंगा जिस पर जाकर के हम डुबकी लगाते हैं और अपने पाप को धोते हैं, कहा गया कि गंगा में जो स्नान कर लेते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। यहां तक गंगा से भी दूर रह करके अगर कोई अपने घर पर नहाते नहाते हर हर गंगे कह दे तो भी गंगा उसके पाप को धो देती है। लेकिन मेरा प्रश्न तो ये रहता है, क्या सत्य में गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है? अब आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अब गंगा महात्मा में लिखा है कि गंगा में जो डुबकी लगाएगा उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में तो यही, महात्मा में तो यही लिखा है गंगा की। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं, तभी ऐसे सिर को नहीं किए हैं। क्या सत्य में गंगा में नहाने से पाप धुलता है? तो भैया पाप धुलता है, लेकिन किनका किनका पाप धुलेगा? ऐसे थोड़ी। ये तो अच्छा सिस्टम हो गया महाराज। दिन अपने जीवन में पाप करो, पाप करने के बाद पैसा इकट्ठा करो, समय निकालो, गंगा में जाओ, नहाओ महाराज, पाप धो के आओ, फिर से आओ, फिर से पाप में लिप्त हो जाओ, फिर अवसर मिले जाओ नहाओ, पाप धो आओ, फिर पाप कमाओ, फिर जाओ धो आओ। अच्छा सिस्टम है ये तो। ऐसा नहीं है। पाप किनका धुलता है? कहे गंगा में जो खड़े होकर के उसी गंगा के जल को हाथ में लेकर संकल्प करे कि हे मां, आज तक हमने जो पाप किया, मन से, वचन से, कर्म से, जान में, अनजाने में, जैसा भी हमने पाप किया हो, संकल्प करता हूं मां, दोबारा जान करके कोई भी पाप नहीं करूंगा। और आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अभी तक जितने सिंचित पाप हैं उन सारे पाप को आप समाप्त करें। ये वचन देख करके जो स्नान करेगा, गंगा उसी के ही पाप को धोएगी। बिल्कुल। और जो ये
संकल्प नहीं करते, यही विचार करके जाते हैं ना, हा लेना गंगा में नहा ले, वो पाप धुल जाई हमार। तो जैसे जाके डुबकी लगाओ ना तो पाप को तो निकाल देती है गंगा। तो गंगा भी कहती है तू अपना पाप मुझे देने आया है, तो मैं क्यों रखूं तेरे पाप को। तो गंगा हमारे पाप को बहा करके समुद्र को दे देती है, ले जाकर कहा ये तुम ही रखो। समुद्र कहे मैं क्यों रखूं इसके पाप को। समुद्र दे देते हैं बादल को, कहे तू ले जा भाई तू ले जा। अब बादल को दिए तो बादल कहे मैं भी क्यों रखूं। तो जितना बड़ा पाप उतने काले घने बादल। अब बादल भी कहे मैं क्यों रखूं, जिसका है उसके सिर में जाके गिरे। तो हमारे खोपड़ी में फिर से वो गिरा देते हैं हमारे पाप को, है। इसलिए संकल्प होना चाहिए जीवन में। महाराज वो गंगा पाप को धोती है, और जिस भागवत रूपी गंगा के आश्रय में हम बैठे हैं, ये गंगा हमारे पाप करने के विचार को ही धो देती है। ये गंगा बाहर से भी हमें शुद्ध करती है और भीतर से भी शुद्ध करती है। उस गंगे को हम कहीं भी नहीं ले जा सकते। अब वो गंगा जो गंगा बह रही है, अब खूटा डहरा वाले बोलेंगे अब वो गंगा को हमारे गांव में लाओ। महाराज कई 100 वर्ष बीत जाएंगे खुदाई करते करते। गंगा के रास्ते को मोड़ना चाहेंगे, कई 100 वर्ष लग जाएंगे, वो भी पता नहीं संभव है कि नहीं। तो उस गंगा को हम कहीं भी मोड़ नहीं सकते, परंतु इस भागवत रूपी गंगा को जहां चाहे वहां ले जाकर के बहा सकते हैं। तब ना हमारे लोचन भैया कोरबा में जो गंगा बह रही थी उसे उठा कर ले आए और आपके खूटा डहरा ग्राम में इस गंगा को बहा दिए। महाराज डुबकी लगाओ, चकाचक आओ महाराज, बढ़िया नहाओ इस ज्ञान रूपी गंगा में और अपने सारे पाप को समाप्त कर दो। हाँ, लेकिन संकल्प करके आना। इस गंगा में जब नहाओ तो संकल्प कर लेना कि अब इसके बाद हम कोई पाप कर्म जान करके नहीं करेंगे। तब देखो जीवन में बदलाव कैसे आएगा। परीक्षित गंगा की महिमा को जानता है, तब ना सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर बैठा। तो परीक्षित महिमा को जानता है, तो परीक्षित ये भी जानता है कि अंत समय में गंगा का जल जो पान कर लेता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात भी जानता है परीक्षित, क्योंकि गंगा के महात्म्य में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गंगा कैसी गंगा, जिसके किनारे परीक्षित जाकर बैठा, वो चरणोदक गंगा जिसे जो पान कर ले अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाली गंगा। आदि व्याधि जितने हैं सर्व व्याधि विनाशनम, नाश कर देती है गंगा। विष्णु उपादोदकं पित्वा, भगवान नारायण से प्रकट इस चरणोदक गंगा को जो पान कर लेता है पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका फिर से जन्म नहीं होता। वो जो चक्कर में फंसा रहता है ना जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, जो बार बार आना जाना चल रहा है वो समाप्त हो जाता है, आवागमन से वो छूट जाता है। ये गंगा की महिमा है। तो परीक्षित के लिए तो बड़ा आसान था। परीक्षित क्या करता, 7 दिन मिला था उसे, 7वें दिन जाता और गंगा जल का 3 आचमन करके भवसागर पार हो जाता। लेकिन परीक्षित के लिए मृत्यु समस्या नहीं थी। और ये कथा तो संकेत करती है कि जीवन में जो भी समस्या है उसे समस्या मत समझिए। उसी समस्या को अगर तपस्या समझ लिए तो वो समस्या बहुत हल्का लगेगा। परीक्षित के लिए मृत्यु समस्या नहीं थी।
परीक्षित तो जाने से पहले कुछ प्राप्त करके जाना चाह रहा था। मरने से पहले परीक्षित अमर होना चाह रहा था। जाने से पहले परीक्षित कृष्ण को पा लेना चाह रहा था। महाराज, आयु भली छोटी हो हमारी, परंतु काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। आयु भले छोटी हो हमारी, परंतु काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा कमाओ कि नाम सुनते ही काम हो जाए। जीवन ऐसे होना चाहिए। अब मिला है 100 वर्ष, लेकिन जीवन में क्या आपने हासिल किया? 100 वर्ष की आयु तो हो गई, लेकिन जीवन में आपने क्या कमाया? क्या कमाया? बस वही खाया पिया और सोया। भले आयु कम हो, लेकिन नाम कमा के जाओ महाराज, अमर हो जाओ। सुखदेव, भगत सिंह, कितने उम्र थे उनका, कितने छोटे थे, इतने कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज पूरा विश्व उनका जय जयकार करता है महाराज। ध्रुव कितना बड़ा था? 5 वर्ष। प्रहलाद कितना बड़ा था? 5 वर्ष। वो छोड़ो, सूर को देखो, कबीर को देखो, मीरा को देखो, रैदास को देखो, मलुकदास को देखो, तुलसीदास को देखो। कथा हमें प्रेरित करती है, कथा हमें जगाती है, कथा हमें बताती है। इसीलिए कथा को समय देना आवश्यक है। अब ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन बहुत लोग ये भी जानते होंगे, शहरों में बड़ा बड़ा इवेंट शो होता है, जिसमें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और मोटा रकम लेके जाते हैं। और ऐसे मोटिवेट करने वाले स्पीच को हमारे संत फोकट में बांट रहे हैं, लोगों को फोकट में दे रहे हैं। आओ भाई, ले लो ले लो। तो वो जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, किसकी बातें करते हैं? वो मंच में खड़े होकर के इसी भागवत की बात करते हैं, इसी भगवत गीता की बात करते हैं, इसी रामचरितमानस की बात करते हैं, इसी धर्म शास्त्र की बात करते हैं। ये जीवन को सुधार देता है, ये कथा जगाती है, ये कथा सोए हुए को। इसलिए प्यारे, संतों ने कहा और पुराण भगवान ने भी कहा, क्या अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था, फिर सो गया, और उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। एक बात विचार करने वाली है कि अभी ये 7 दिन हमें मिला है, 7 दिन में खूब हम भक्ति में डूबेंगे, भगवान के भजनों में डूबेंगे, भगवान के कथाओं में डूबेंगे। लेकिन जैसे 11 तारीख को कथा विराम होगी, अब 12 तारीख से विचार करना पड़ेगा जीवन शैली क्या है। 11 तारीख तक खूब राधे राधे हुआ महाराज, 12 तारीख के बाद मंगा तो रे। लोग वैसे ही तो करते हैं, 9 दिन माता रानी को बिठाते हैं, खूब सेवा करते हैं, 10वीं को गद जमाते हैं। 9 दिन इतनी सेवा माता रानी की, उससे बड़ा भगत नहीं। और जैसे 10वां दिन हुआ तो उससे बड़ा रावण नहीं। क्या है महाराज ये? गणेश जी को बिठाते हैं लोग, 11 दिन सेवा करते हैं, 12वां दिन जब विसर्जन करते हैं तो डीजे लगा करके खूब जमा करके और नशे में धुत होकर के नाचते हैं। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं सनातन धर्म का अगर मजाक बनते हुए देखना है तो हमारे त्योहारों में देखिए,
हमारे पर्वों में देखिए लोग कैसे मजाक बनाते हैं। मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा होती है महाराज, जब हमारे सनातन धर्म का जो व्रत आता है, त्योहार आता है, पर्व आता है, उसमें सबसे ज्यादा मांस और शराब बिकता है और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। अभी ये आने वाला है होली, मार्च में होली है। होली देखो, होली में धकाधक मांस और शराब की बिक्री देखिए होली में। अब हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं। दीपावली में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर ताश के पत्ते लेकर बैठ जाते हैं खेलने के लिए, और इधर लक्ष्मी की पूजा की। अब बोलो ना तो क्या कहते हैं, हाँ आज के दिन खेल थे कथे, नी खेले ते मूसुआ बन जाते कथे। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है भाई, दिखा तो जरा। महाराज शिखर को प्राप्त कर लेना साधारण बात है, उस शिखर में चढ़ करके वहां टिके रहना ये विशेष बात है। हाँ? ऊपर तो कोई भी चढ़ जाएगा, लेकिन वहां आप कब तक टिके हैं ये महत्वपूर्ण है। 9 दिन तो खूब भक्ति हो गई, लेकिन 10वें दिन भी अगर आप उसी भाव से डूबे हुए हैं तो जानिए कि आप सच्चे भगत हैं, तो जानिए कि आप मानव कहलाने लायक हैं। इसीलिए संत बार बार सचेत करते रहते हैं कि उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। राधे गाइए गाइए। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और प्यारे हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। क्या निशानी? आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। देखो भाई हम सब परदेशी हैं, ये अपना देश नहीं है, यहाँ तो हम थोड़ा घूमने आए हैं।
सब परदेसी। अगर ये सत्य में अपना देश होता तो कोई मरता नहीं। हा? हर एक लाश, हर एक अर्थी हमें सचेत करके जाती है कि देख मैं भी इसे अपना माना था, देख मैं भी जा रहा हूं, तू भी गलतफहमी में मत रहना भाई। हा? करा लो तेल मालिश, लगा लो कोई सेंट, अरे दुनिया में ना रहेगा कोई भी परमानेंट। हम सब परदेसी हैं, जाना पड़ेगा और यही सच्चाई है। इसलिए हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। क्या निशानी? आए और चले गए खत्म कहानी, 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 आए और चले गए खत्म कहानी। हाँ भैया, कोई चला हंसते हंसते, ओ कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ अभी तो जगाया था, ओ अभी तो जगाया था, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। इसलिए जीवन में एक कार्य अवश्य करते रहना, अपने मन से कह देना कि ऐ मन जाग, और जाग करके प्रभु के शरण को प्राप्त कर। अब प्रभु के शरण को प्राप्त करके मन से कहना, हो मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे। व्यर्थ में चिंता करता डोले, में चिंता करता डोले, व्यर्थ में चिंता करता डोले, में चिंता करता डोले, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे। ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाइए गाइए, मन गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे। गोविंद के गुण ऐसे नहीं, ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। ओए, 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 ओए। श्राद्धे। गाइए गाइए बड़े सुंदर भाव से, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के
के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे, हरि के गीत मगन तू रहना, गीत मगन तू रहना, हरि के गीत मगन तू रहना, गीत मगन तू रहना, अपने गीत न गाना रे, 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 अरे हरि के गीत मगन तू रहना, अपने गीत न गाना रे। कई ऐसे होते हैं ना जो अपनी बड़ाई अपने मुख से कर देते हैं। हे महाराज, मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज भगवान का दर्शन करता हूं, रोज। तब तो कहना पड़ता है, अरे बावरे तू गलतफहमी में जी रहा है। जब तक तू भगवान को देख रहा है तब तक बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब भगवान तेरा दर्शन करेंगे। हाँ? इसलिए हरि के गीत मगन तू रहना, गीत मगन तू रहना, प्रभु के गीत मगन तू रहना, गीत मगन तू रहना, अपने गीत न गाना रे, अपने गीत न गाना रे, अपने गीत न गाना रे, अपने गीत न गाना रे। फिर किनके गाना? हो मन गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, हो मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, गोविंद के गुण गाना रे। व्यर्थ में चिंता करता डोले, चिंता करता डोले, व्यर्थ में चिंता करता डोले, चिंता करता डोले, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे, जो दिया सो पाना रे। ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, के गुण गाना रे, मन गोविंद के गुण गाना रे, के गुण गाना रे, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, के गुण गाना रे, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, के गुण गाना रे, ओ मन गोविंद के गुण गाना रे, के गुण गाना रे। बोलो बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे, डोंट वरी, बोल हरि, राधे राधे कहो। चकाचक रहो। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। जिनका व्यास जिस मंच से नाम लिया जाए वहाँ पूज्य महाराज जी से आकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आशीष लेंगे। डॉक्टर संतोष पटेल पूर्व बीएमओ आके पूज्य महाराज जी से आशीष लेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय। जय हो। तो ठाकुर जी की करुणा बरस रही है और धीरे 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 कथा में आनंद बरस रहा है। हम सब आनंद ले रहे थे कल कथा में भगवान कपिल नारायण जी के चरित्र को। भगवान कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिए महाराज।
भक्तों के प्रकार के बारे में वर्णन किए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तामस भक्त होते हैं, एक राजस भक्त होते हैं, एक सात्विक भक्त होते हैं और एक निर्गुण भक्त होते हैं। तामस भक्त किसे कहा गया? और थोड़ी तुलना भी करनी है। हम सबको बैठे हैं ना, हम सब भगत हैं ठाकुर के, तभी बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो भक्ति अभी भी हृदय में है, तब यहाँ बैठे हैं। बस उसी जो अग्नि ठंडी पड़ जाती है ना, उसे ये कथा फूंक करके फिर से सुलगा देती है। इसीलिए संतों ने वरदान मांगा। अब बार बार मांगा, एक बार नहीं, बार बार वरदान मांगे। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, बार बार वर मांगे हर्षि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है? ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है? अगर बार बार नहीं करोगे तो ये माया बड़ी प्रबल है ठाकुर की। माया वो खींचती है अपनी ओर। अब माया से तो बड़े बड़े नहीं बचे तो हम और आप कौन खेत के मूली है? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बार बार वर मांगो, एक बार नहीं, बार बार, हर बार। हर्ष दे हो श्री रंग, हर्षित होकर के मुझे वर दीजिए। क्या वर? कह पद सरोज अनपायनी, आपके चरणों के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती रहे और भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों के प्रति मेरी भक्ति, मेरी रति, मेरा प्रेम बढ़ता रहे और संतों का संग अर्थात सत्संग मुझे जीवन में सदैव प्राप्त होता रहे। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा उसी ठंडी अग्नि को प्रज्वलित करती है। आपका मन फिर कृष्ण के तरफ भागेगा। अभी तक जो माया के तरफ भाग रहा है, वही मन मायापति की ओर भागेगा। इसलिए जितने बैठे हैं सब कहीं ना कहीं भगत हैं ठाकुर के। तो थोड़ा विचार करिएगा, थोड़ा तुलना करिएगा कि हम कौन से लेवल के भक्त हैं, हमारा लेवल क्या है। तामस भक्त किसे कहा गया? कहे जो भक्त हिंसा को लेकर के, क्रोध को लेकर के, कपट को लेकर के, द्वेष को लेकर के भजन करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे भगत तामस भक्त कहलाते हैं। दूसरे हैं राजस भक्त, जो पद की कामना को लेकर, प्रतिष्ठा की कामना को लेकर, नाम की कामना को लेकर, सम्मान की कामना को लेकर, ऐश्वर्य की कामना को लेकर, धन संपत्ति की कामना को लेकर सुमिरन करते हैं, वे भक्त राजस भक्त कहलाते हैं। और जो भगत मन में अपने पाप के क्षय के लिए ठाकुर का सुमिरन करते हैं, ऐसे भक्त सात्विक भक्त कहलाते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्निशं मया, दासो इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। ऐसे भक्त सात्विक भक्त कहलाते हैं। और बंधुओं, ये तामसी, ये राजसी, ये सात्विक भक्त, इन तीनों भक्तों से श्रेष्ठ एक और भक्त होते हैं जो निर्गुण भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते,
निर्गुण भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, वो तो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। ऐसे भगत निर्गुण भक्त कहलाते हैं। और निर्गुण धारा के भक्त जो होते हैं ना, वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहते, मांगते नहीं है, बस धन्यवाद देते रहते। आपने जो दिया बहुत है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मुझे जो नसीब है, पता नहीं संसार में ऐसे कितने हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है। इसीलिए तो संतों ने कहा, तुमको अपना दुख जो है बहुत भारी लगता है। अच्छा, लोग रोते भी हैं, हे महाराज मोरा संदुख ना, मोला जत का दुख मिले है ना, मोरत का दुख मोर दुश्मन के दुश्मन ला मत मिले। यार एक बार बाहर निकल कर के देखिए और दूसरों के दुख से अपने दुख को तौलिए महाराज। जितने दुखी हैं सबको एक कमरे पर बिठा दिया जाए, टेबल लगा करके मीटिंग कराया जाए और उनसे कहा जाए कि बैठ जाओ भाई, आपस में बात कर लो और अपने एक दूसरे के दुख को एक दूसरे को दे दो। अपना दुख उसको दे दो, उसका दुख तुम ले लो, बैठो चलो। अगर ऐसा करा दिया जाए ना तो लोग चुपचाप अपना दुख उठाकर वापस आ जाएंगे। हाँ, विचार करने वाली बात है, विशेष बात है ये। भगवान से केवल भगवान को ही मांगना। हमारे पूज्य पिताजी कथा में कहते थे, भगवान इतना सुंदर शरीर दे दिए हैं, इस शरीर को प्राप्त करके भी अगर भिखमंगे बने बैठे हैं तो इसमें हमारा दोष है, भगवान का दोष नहीं है। अगर सत्य में सुख चाहते हैं जीवन में, अगर सत्य में सुख चाहते हैं, हम लोग यहीं पर तो थोड़ी गलती कर देते हैं ना कि संसार में हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं भाई, अगर तुमको लगता है संसार में सुख है, घर में सुख है, गाड़ी में सुख है, या बेटा बेटी में सुख है, तो थोड़ा निकलो ना घर से बाहर, थोड़ा बात करो लोगों से। ये बात मैं इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि मैं 12 महीने में कम से कम 8 से 9 महीने बाहर रहता हूं और पता नहीं कितने लोगों से मिलता हूं, और लोग अपनी पीड़ा आकर कहते हैं, अपनी बात मुझसे आकर कहते हैं, और लोगों के अनुभव को लेकर के ही इस बात को मैं बोल रहा हूं। मैं भले ही बहुत छोटा हूं, मेरी आयु बहुत कम है महाराज, लेकिन मेरे पिता ने मुझे तगड़ा अनुभव दिए हैं। उम्र छोटा है लेकिन अनुभव विशेष दिए हैं, तब जाकर के ये बात कह पा रहे हैं और डंकी की चोट में कह रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। है एक से एक दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। अरे सुखी तो वही है जो भगवान का दास हो गया है महाराज। इसलिए गलत जगह पर जाकर के गलत वस्तु मांगना नहीं चाहिए। अब भाई डेयरी में जाएंगे आप, जहां दूध दही मिलता है, माखन मिलता है, घी मिलता है, ऐसे दूध के डेयरी में जाके आप कहोगे ए भाई 1 टिपा तेल देना, वो कहेगा ना, है मूर्ख है क्या, सामने बोर्ड नहीं दिख रहा है कौन सा दुकान है ये।
बस इसी बात को समझना है। सुख कहाँ है? तो संतों ने गाया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और इस बात का प्रमाण अभी बैठे बैठे आप लोग कथा में आके बैठ रहे हैं, रोज 3.5 घंटा 4 घंटा बैठेंगे। अभी 2 दिन से बैठ रहे हैं, आज तीसरा दिन है। अपने घर में ऐसे ही 3.5 घंटा एक जगह बैठ के दिखाओ तो। अरे घर को छोड़ो, कोई नेता भाषण दे रहा है मंच में चढ़ के, और वहां ऐसे 3.5 घंटा चुप बैठ के दिखाओ तो, दिखाओ तो। शादी ब्याह हो रहा है, वहां तो सुख मिलता है ना, शादी का घर तो सुख का घर है, वहां बैठ के दिखाओ तो। अरे महाराज, शादी में लोग जाते हैं और बढ़िया पार्टी वार्टी सब हो जाएगा, खा पी लेंगे। जैसे जो मेन काम है शादी का, विवाह का, मंडप में मंडप का कार्य जब चालू होता है, सब वहां से गायब। वहां बैठा कौन है? दुल्हा दुल्हन, महाराज, दुल्हा के घर वाले, दुल्हन के घर वाले, घर वाले में भी मम्मी पापा, अब 1-2 भाई बहन, बाकी सब गायब। तो यहां 3.5 घंटा आप लोग कैसे बैठ पा रहे हैं? वो भी चुप बैठना है, बोलना नहीं है। कितनी बड़ी बात है, चुप बैठना है एकदम। साढ़े 3 घंटा एकदम साइलेंट होके चुप बैठ रहे हैं आप लोग। अर्थात कथा आपको शांति दे रही है, आपका मन शांत हो रहा है, तभी आप यहाँ 3.5 घंटा बैठ पा रहे हैं। ये प्रमाण है इस बात का। नहीं तो अगर कथा में भी शांति नहीं मिलती ना, तो क्या क्या दिक्कत है? राठौर परिवार कथा करा रहे हैं महाराज, आते आधा घंटा बैठते हैं, मुश्किल से फिर चले जाते। लेकिन जो आ रहे हैं, प्रयास यही है उनका कि हम आखिरी तक बैठे। बहुत जरूरी काम होता है तभी श्रोता उठ करके जाते हैं, क्योंकि कथा ही है जो शांति प्रदान करती है। इसलिए यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जो कुछ मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है। इसलिए बनना है तो कथा कह रही, निर्गुण भक्त बनो, कुछ मांगो मत। आरती में सब गाते हैं ना, तुम हो अंतर्यामी, कह रहे हैं तुम हो अंतर्यामी। हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, मन की बात जानते हो, जो बाहर की बात जानते हैं, भीतर की बात जानते हैं। अब भगवान को कह रहे हैं कि तुम हो अंतर्यामी, और आरती के बाद हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे फलाना काम न करवा दे। ओहो, अरे क्या जरूरत बोलने की? बिल्कुल नहीं बोलो ही मत उन्हें कुछ। हाँ, बोलना है तो एक चौपाई याद कर लो रामचरितमानस का, उसे निरंतर बोलते रहो। क्या? जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा। ये चौपाई को याद कर लो भाई। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा। भगवान से कह देना, हे प्रभु मेरे लिए जो अच्छा हो, जो मेरे लिए हित हो, आप वो करिए और जल्दी करिए, बस कह दो ना।
भगवान हमारे लिए हमारे डिमांड के हिसाब से नहीं देते ठाकुर। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं करते भगवान, और वैसा होना भी नहीं चाहिए। हमने कथा में कहा ना, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर हम भी रावण जैसे कृत्य करने लग जाएंगे, फिर हम भी कंस जैसे कृत्य करने लग जाएंगे, फिर हम भी हिरण्यकश्यपु जैसे कृत्य करने लग जाएंगे। मनमानी हो जाएगा फिर। इसलिए भगवान वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ी धैर्यता बना कर रखिए, फिर देखो महाराज। कपिल भगवान ने यही तो कहा कि मैया जो भक्त मुझ पर समर्पण होकर के, मुझ पर समर्पित होकर के मुझे सर्वस्व मानते हैं, ऐसे निर्गुण भक्त मेरे बड़े प्रिय हैं। वो भगत ठाकुर को बहुत प्रिय है। इसलिए क्या नहीं मिला है ये सोच करके रोते मत बैठिए, क्या मिला है इसको विचार करके आनंद से बढ़िया चकाचक अपने जीवन को बिताइए महाराज। हाँ? और भगवान को धन्यवाद कहते रहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आए थोड़ा गुनगुना लेते हैं, पूरा तो नहीं गाएंगे, एक आध दो लाइन गाते हैं। ताली की सेवा देते हैं, सब गाइएगा। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा। कहिए बड़े सुंदर भाव से। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा। और प्यारे न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, 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 तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, जीने तो जीने की काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, जीने तो जीने की काबिल इसलिए किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा। हरि बोल। राधे। जय हो हरि बोल। और प्यारे किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं,
कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। हम मनुष्य अगर थोड़ा दे देते हैं ठाकुर को तो महाराज ऐसा अनाउंसमेंट कराते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कराते हैं। मैंने देखा है अगर कोई टाइल्स भी दान कर दिया तो उसमें भी अपना नाम लिखवा देता है। कोई पंखा दे दिया ठाकुर की सेवा में तो पंखे में अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपने दादा का नाम, अपने परदादा का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम, पोस्ट, जिला, अरे बाप रे बाप। जैसे बटन दबाए पंखा चालू हुआ, पितृलोक में उनके पितरों का खोपड़िया घूम रहा है महाराज। अरे ये क्या। संतों ने कहा भाई अगर तू दाएं हाथ से दे रहा है ना तो ये बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसलिए संतों ने कहा दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही इसलिए लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा गाइए। शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इसलिए भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। देखिए कीर्तन कीर्तन तभी होगा जब ताली की सेवा देंगे। अच्छा ताली की सेवा क्यों आवश्यक है? तो राम नाम सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ा बनहारी। भजन में कीर्तन में जब ताली की सेवा देते हैं ना तो शंका रूपी पक्षी उड़ जाती है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। अब बैठे बैठे थोड़ा झूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पाप की गठरी जो है ना सर में पड़ी हुई है, पाप की गठरी सर में पड़ी हुई है। और जब ऐसे झूमते हैं ना, झूमते हैं तो वो गठरी भी हिलती है। अब भाई गठरी को पकड़े नहीं है, ऐसे हिलोगे तो टिका रहेगा क्या है? वो गठरी गिर जाती है, पाप की गठरी। इसलिए बैठे बैठे ताली की सेवा देते हुए झूमना चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की हरि बोल। श्राद्ध है। गाइए
भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। अरे महाराज जी पाप की गठरी गिर जाती है ये तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बताए गिर के कहां जाती है। पाप की गठरी गिरती है तो जाती कहां है? तो कहे पाप की गठरी जब गिरती है तो उनके सिर में चढ़ जाती है जो बैठे रहते हैं, बस जो झूमते नहीं है, जो नाचते नहीं है, जो गाते नहीं है, वो पाप की गठरी उनके सर चढ़ जाती है। इसलिए देख लो भाई अगल बगल वालों, भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला। ओ भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला नंदलाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर गोपाला मनोहर गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर गोपाला मनोहर गोपाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे डोंट वरी बोल हरि। राधे राधे कहो चकाचक रहो। तो मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भक्ति के मर्म को बताए कपिल भगवान, जिस दिव्य ज्ञान को लेकर देवहूति मैया जल बन करके बह गई। और फिर कपिल भगवान शांकर शास्त्र का प्रचार प्रसार करते हुए कपिल भगवान समुद्र महाराज के पास जाकर विराम लिए, विश्राम किए, और जहां गंगा जाकर मिलती है प्रेम से बोले गंगा सागर धाम की जय हो। तो सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर में भगवान कपिल नारायण विराजित है महाराज। कपिल भगवान जी के 9 बहन हैं। हाँ, 9 ऐसे करदम जी के कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। पहली कन्या कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि जी के साथ हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा, तथा एक देवकुल्या नाम की कन्या भी हुई, जो आगे चलकर के अगले जन्म में देव नदी गंगा बनी। दूसरे नंबर की कन्या करदम जी के अनसुया, जिनका विवाह अत्रि जी के साथ संपन्न हुआ। ऐसे जीवन व्यतीत किए दोनों पति पत्नी। अरे अनसुईया ने तो पातिव्रत धर्म का पालन किया, और एक मिसाल कायम की मैया ने इस संसार में। ये वो अनसुईया है जिन्होंने पातिव्रत धर्म पालन करके सतियों में शिरोमणि हुई, महासती कहलाई। महासती अनसुईया 3 हुए, एक सती,
एक महासती, एक परम सती। सती तीनों देवी हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती। महासती माता अनुसुईया है और परम सती, अरे परम सती वो हैं जिनका हम लोग रोज परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। परम सती माता वृंदा। तो महासती अनुसुईया और अत्रि जी, जिनका कर्म ऐसा श्रेष्ठ हुआ कि इनके यहां त्रिदेव आए बालक बन करके, और माने तीनों देवताओं को बालक बना करके खूब प्रेम दिया। बाद में फिर यही तीनों देव गर्भ का आश्रय लिए और इनके संतान बनकर आए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, बाबा भोलेनाथ दुर्वासा के रूप में आए, और भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आए। प्रेम से बोलिए त्रिदेव भगवान की जय हो। और ये वो अनुसुईया है जिनके पास जा करके माता सीता ने पातिव्रत धर्म के उपदेश को धारण करी। हाँ, अनुसुईया के पद गेहि सीता, ये वो अनुसुईया है। स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, अगर आज भी कोई नारी अनुसुईया जैसा जीवन व्यतीत करे और कोई पुरुष अत्रि जैसा हो जाए तो वो त्रिदेव आज भी उनके घर आकर के खेलने को तैयार है महाराज। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। तो ऐसे अत्रि और अनुसुईया हुए। प्रेम से बोलिए अत्रि महाराज की, अनुसुईया माता की। तीसरे नंबर की कन्या करदम जी की श्रद्धा, जिनका विवाह हवीर भू जी के साथ अंगिरा जी के साथ संपन्न हुआ, और जिनके 4 कन्या हुए, सिनी, वाली, कुहू, राका और अनुमति, तथा ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का आगमन हुआ। इनके पुत्र बनकर आए बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु कहलाए, ऐसे बृहस्पति जी। फिर चौथे नंबर की कन्या हविर्भू, जिनका विवाह पुलस्त्य ऋषि जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, अगस्त और महातपस्वी विश्रवा। अगस्त अगले जन्म में जठराग्नि बने, सबके उदर पर जिनका वास है। हमन जब भोजन करेल बैठन ना, तब कोई कोई दिन सब्जी स्पेशल बन जाएगा तो ज्यादा खा देते हैं। अभी भी सब्जी अच्छा बनते, दबा के नहीं खा देते, और थोड़ी की ले लेना, अरे गला तक आ गए है, पानी पिए बर तक जगह नहीं है। तो कभी कभी ऐसे खा लेते थे ना, तो दादी माँ कहती थी, बोलते थे एकदम फूल लोगे, तो दादी माँ कहे, अरे हाथ धोबे ना भी। हाँ, हाथ धोए के बाद अपन पेट में वही हाथ ला ऐसे घुमा देबे 3 बार, और अगस्त तक नाम ले लेबे कहे। हाँ, अगस्त अगस्त अगस्त, ऐसे जतका खा सब पच जही। जठराग्नि के रूप में बैठे हैं यहाँ अगस्त महाराज। हाँ। और दूसरे पुत्र हुए केशनी, विश्रवा। विश्रवा के 2 पुत्र हुए, इडविडा और केशनी। इडविडा से यक्षराज कुबेर जी का ना हुआ, और केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का आना हुआ। 5वें नंबर की कन्या गति, जिनका विवाह पुलह ऋषि जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। 3 संतान हुए। 6ठे नंबर की कन्या क्रिया, जिनका विवाह क्रतु जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके देदीप्यमान 60,000 बालखिल्य ऋषियों का आना हुआ, जो बालखिल्य ऋषि परोपकार के लिए सतत प्रयासरत हैं, परोपकार के लिए सतत सेवा पर लिप्त हैं। भगवान सूर्य नारायण के सामने 60,000 बालखिल्य ऋषि हाथ जोड़े अगुवाई करते हैं और निवेदन करते हैं, हे सूर्य भगवान, मृत्यु लोक में इतना ही ताप देना जितने ताप को वहां के जीव जंतु प्राणी जड़ चेतन सहन कर सके। तो उन्हीं के 60,000 बालखिल्य ऋषियों के शरीर से प्रकाश छन करके पृथ्वी पर आती है। ये ज्ञान की बात है, और विज्ञान ने इसी बात को कहा कि
ओजोन परत से छन करके प्रकाश पृथ्वी पर आती है। तो विज्ञान के विषय में ओजोन परत है, परंतु ज्ञान के विषय में वही 60,000 बालखिल्य ऋषि है। ऐसे बालखिल्य ऋषि, प्रेम से बोलिए समस्त बालखिल्य ऋषियों की जय हो। 7वें नंबर की कन्या अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके यहाँ 7 ब्रह्म ऋषियों का आना हुआ। 8वें नंबर की कन्या अथर्वा, जिनका शक्ति, जिनका विवाह अथर्वा जी के साथ संपन्न हुआ। और इन्हीं के यहाँ दानियों में अग्रगण्य शिरोमणि श्रेष्ठ, जिन्होंने जीते जी अपने अस्थि का दान कर दिए, प्रेम से बोलिए दधीची महाराज की जय हो। परोपकार के लिए जिन्होंने अपना अस्थि दे दिए। यहाँ तो किसी से 10 रुपया मांगो तो पहले पूछेगा काबर, कब तक देवे वापस। और दधीची जी अपने अस्थि को दे दिए महाराज, जीते जी अस्थि दान कर दिए। ऐसे दधीची महाराज, प्रेम से बोलिए दधीची महाराज की। 9वें नंबर की कन्या हुई ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता, तथा एक श्री नाम की कन्या भी हुई। इस प्रकार 9 कन्याओं का वर्णन हुआ और इनसे आज पूरा संसार भरा पूरा है महाराज, पूरा। आगे फिर स्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, मैंने देवहूति के बारे में बताया और उनके वंश के बारे में बताया। अब कौन बची? तो कहा गया प्रसूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के बारे में हम लोग श्रवण कर लिए। अब प्रसूति के विषय में कहा गया, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष दोष जो नारायण का उपासक था,